हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी कि गेस्ट के सभी सवालों का जवाब देने का आसान फार्मूला क्या है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रेजेंटेशन से निकलने के बाद गेस्ट का बहुत सारा सवाल होता है। अगर आप अपने गेस्ट के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आपका गेस्ट नेगेटिव हो जाएगा और ज्वाइनिंग नहीं लेगा। आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किसी भी सवाल का जवाब कैसे दें कि गेस्ट ज्वाइन हो जाए आपके। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के ऑब्जेक्शन दो तरह के होते हैं, रियल ऑब्जेक्शन और एक फेक ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं रियल ऑब्जेक्शन के बारे में। आपका गेस्ट वाकई में काम तो करना चाहता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल या शंका होती है, उसे दूर करना चाहते हैं। उनका सवाल रियल होता है, उसे रियल ऑब्जेक्शन कहते हैं। जैसे मैं अभी कुछ रियल सवाल को बताता हूं आपको। जैसे मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, आप कितना पैसा कमाते हैं, मेरे पास समय नहीं है। और फेक ऑब्जेक्शन क्या होता है? जो गेस्ट आपको साफ साफ मना नहीं करते हैं, वह आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब ज्यादातर नकारात्मक ही होता है, और फिर वह आपसे कहते हैं मैं कहा था यह बिजनेस ठीक नहीं है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो फेक ऑब्जेक्शन का है, जैसे कि ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, बहुत सी ऐसी कंपनी आई और गई। दूसरा है क्या मेरी टीम काम नहीं करेगी तब भी मुझे पैसा आएगा। तीसरा जो फेक ऑब्जेक्शन है, मेरी टीम टूट जाएगी तो क्या मुझे रॉयल्टी आएगी। इस तरह से ऑब्जेक्शन को फेक ऑब्जेक्शन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अनुसार लोग डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, इसलिए वह ऐसे सवाल के जरिए इनडायरेक्टली मना करते हैं। जैसे कि सोच कर बताऊंगा, मेरा डिसीजन मेरे पापा लेते हैं, मैं अभी शुरू नहीं कर सकता। और बहुत से लोग यह गलती करते हैं जिससे कि गेस्ट ज्वाइनिंग नहीं लेता है। पहला, वह सवालों के जवाब देने लगते हैं। दोस्त, कभी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। दूसरी गलती वह गेस्ट से बहस करने लगते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए, और गेस्ट को गलत साबित करने के लिए वह बहस करने लगते हैं। इससे गेस्ट को ठेस पहुंचता है, यानी कि दुख होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि गेस्ट सवाल पूछता है कि यह तो जोड़ने वाला काम है, और आप बोलते हैं यह जोड़ने वाला काम नहीं है। गेस्ट फिर दोबारा कहता है यह जोड़ने वाला काम है, तो फिर आप उस गेस्ट को जवाब देने लगते हैं कि दुनिया में कौन किस से नहीं जुड़ा है, पत्ता पेड़ से जुड़ा है और बटन कुर्ता से जुड़ा है। इस तरह के अलग अलग जवाब देकर आप उसे समझाने लगते हैं, इससे बहस हो जाता है। पर यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आप बहस जीत कर भी लोगों का दिल जीत सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग दिल से जुड़ते हैं, बातों से नहीं, इसलिए बहस से बचिए। दोस्तों, लोग गलत नहीं होते, उसके पास इंफॉर्मेशन गलत होती है। तो आपको लोगों को ठीक नहीं करना है, उनके इंफॉर्मेशन को ठीक करना है। उनके सवालों का जवाब ना दें और ना उनसे बहस करें। जब आपका गेस्ट आपसे सवाल पूछे तो आपको कुछ इस तरह से जवाब देना है। जैसे कि पहला, गेस्ट के सवाल का जवाब ना दें, उसे सवाल के बदले उनसे सवाल पूछें। सेकेंड, अगर वो कुछ बोले तो उसके बातों को काटे नहीं, बल्कि उनके बातों से एग्री हो जाएं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इससे यह होता है कि आपका गेस्ट यह समझता है कि आप उसको समझ रहे हैं। आपको पता है कि गेस्ट गलत बोल रहा है, फिर भी आप उसके बातों से एग्री हो जाएं। उसके बातों को एग्री करने के बाद आप 3 फार्मूला का इस्तेमाल करें। फील, फेल्ट, फाउंड। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, उदाहरण के लिए मैं आपको आगे बताता हूं। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। पहले नंबर बात करते हैं, जैसे कि गेस्ट का सवाल है, कहीं यह जोड़ने वाला तो काम नहीं है, या कहीं यह मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। तो आपको इसका जवाब देना है। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आप मुस्कुरा कर बोलें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने भी पहली बार सेमिनार देखा था, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यह तो जोड़ने वाला काम है। लेकिन जब मैं अच्छे से ट्रेनिंग लिया और इसके बारे में डिटेल में जाना, तब पता चला कि यह जोड़ने वाला काम नहीं है, बल्कि लोगों को एजुकेट करने वाला काम है, लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला काम है, लोगों को मदद करने वाला काम है। ये जवाब देने के बाद अगर आपका गेस्ट यह दोबारा सवाल पूछता है कि यह जोड़ने वाला काम है, तो आप उससे एक सवाल पूछिए। आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा और वह सामान आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों को बताते हैं? तो आपका गेस्ट कहेगा, जी हाँ, बताते हैं। तो फिर आपको वहाँ कितना पैसा मिलता है बताने के लिए? फिर वह बोलेगा, एक भी पैसा नहीं मिलता। फिर आप बोलिए, लेकिन इसी काम के लिए आपको इस बिज़नेस में क्या-क्या मिलता है? आपको ट्रेवल फंड, कार फंड, रॉयल्टी रॉयल्टी इनकम, इस तरह से आपको और भी सारे जो भी आपकी कंपनी में फंड मिलते हैं, फैसिलिटी मिलते हैं, जो बोनस मिलते हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं। दूसरा आता है, मेरे पास समय नहीं है। लोगों का सवाल होता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो इस सवाल के बदले आप उनसे एक सवाल पूछें कि आप अपना ज़्यादातर समय कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? तो वो बोलेंगे, जॉब में। तो फिर आप बोलिए, कैसा रहेगा अगर आपको पूरी लाइफ में यह सब दोबारा बोलने का मौका ही ना मिले कि मेरे पास समय नहीं है, बल्कि आपके पास समय ही समय होगा। तो फिर वह बोलेंगे, अच्छा रहेगा। तब आप बोलिए, तो आप काम स्टार्ट कीजिए और अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से एक बार कामयाब हो गए तो आपके पास समय ही समय होगा। या फिर आप इस सवाल का जवाब देने के लिए फील, फेल्ट, फाउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके गेस्ट आपसे जब यह बोले कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप बोले कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं जॉब में था, तब मेरे पास भी समय बचता नहीं था। लेकिन मैंने पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और ट्रेनिंग लेना शुरू किया। तब जाकर के यह पता चला कि अगर मैं यहाँ से एक बार कामयाब हो गया, तो मेरे पास ज़िंदगी में हमेशा समय ही समय होगा। मैं अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को ज़्यादा समय दे सकता हूँ और मैं खुद को भी ज़्यादा समय दे सकता हूँ। या इसके अलावा आप जिस भी रीज़न से काम को स्टार्ट किया है, उस रीज़न को बता सकते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप बोलिए, आप कहीं तो आप बोल सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, मेरे पास भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं इस बिज़नेस में आया था, तब उस टाइम मेरे पास भी पैसा नहीं था। फिर मैं ये सोचा कि यह अपॉर्च्युनिटी अगर मिस हो गई, तो ज़िंदगी भर मेरे पास पैसा नहीं होगा। इसलिए मैं एक बार लोगों से कर्ज़ा लेकर इस काम को स्टार्ट किया और आज मैं एक अच्छा खासा इनकम करता हूँ। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो आप फील, फेल्ट, फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करके आप दूसरे व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हो। जैसे कि आप अपने से सीनियर या अपने अपलाइन का नाम लेकर बताइए कि उस सर के पास भी पैसे की प्रॉब्लम थी। हमेशा पैसों को लेकर वह परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा कि कब तक यह सब चलेगा। यही सोचकर उन्होंने लोगों से पैसा लेकर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज वह मज़े में
अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है, आप कितना पैसा कमाते हैं? इस तरह के सवाल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको जुड़े हुए 3 से 4 महीने ही होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती चेक छोटा होता है, इसलिए आपको सवाल के बदले सवाल ही पूछना है। जैसे कि आप उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं, आपके हिसाब से एक व्यक्ति को कितना पैसा कमाना चाहिए इस बिज़नेस में? अगर आप कंपनी के सिस्टम के अनुसार काम करें, तो आपने जितना कम बताया उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर गेस्ट आपसे दोबारा यह सवाल पूछता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, तो आप 25,000 से 30,000 आपको जितना भी बताना होगा, उतना आप बता दीजिए कि इस महीने मेरा चेक 30,000 या 25,000 या 15,000 या 12,000 आने वाला है। आपको यह नहीं बताना है कि आया है, आपको यह बताना है कि चेक आने वाला है, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि पापा से पूछ कर बताऊँगा। तो आप यहाँ पर भी फील, फेल्ड, फाउंड फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अपने गार्जियन से पूछना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब मैंने भी काम को स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैंने भी अपने पापा से पूछा था, मम्मी से पूछा था, भाई से पूछा था, पड़ोसी से पूछा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम मना कर दिया। फिर मैंने अपने सीनियर से सारी बातें बता दी, तो उन्होंने बताया कि तुमने जो प्रेजेंटेशन 1 घंटा में देखा था, उसको कितने देर में अपने पापा या भाई या मम्मी या बहन से मम्मी या दोस्त को बताया। तो फिर वो बोलेगा 2 मिनट में मैं पापा से सारी बातें बता दिया। तो उन्होंने बोला, अगर 1 घंटे की प्रेजेंटेशन को 2 मिनट में बताओगे, तो घर वालों को क्या समझ में आएगा? नहीं ना। तो अपने सीनियर की बात मानकर अपने पापा को अगले दिन प्रेजेंटेशन में लेकर गया, तब जाकर मेरे पापा को समझ में आया और आज वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं और आज मैं इस लेवल पर हूँ। अगर आप भी मेरे ही तरह इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो कल अपने पापा को लेकर इस प्रेजेंटेशन में आइए। इसे आपके पापा भी समझ जाएँगे और आप भी समझ जाएँगे। तब आपके पापा भी आपको सपोर्ट करेंगे, तब आप बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाएँगे। कुछ लोगों का सवाल होता है, इसमें टॉप के लीडर ही पैसा कमाते हैं, नए लोग पैसा नहीं कमाते हैं। तो आप बोले कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं भी शुरू में आया था, तब मैंने भी यही सोचा था। पर जब मैं अच्छे से ट्रेनिंग लिया और गहराई में जाना, तो मुझे पता चला कि यह सबके लिए बराबर का ही मौका देता है, या मौका होता है। इसे और अच्छे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जब आप ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं, तो सबसे पीछे लगे होते हैं, लेकिन जब टिकट काउंटर तक पहुँचते हैं, तब तक पीछे एक लंबी लाइन लग गई होती है। उस समय इस बिज़नेस में भी नए लोगों के लिए उतना ही अपॉर्च्युनिटी है, जो पुराने लोगों के लिए होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है, इसमें हर कोई सफल नहीं होता है, तो इसका आपको आंसर कैसे देना है? फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आप यही बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता था कि इस बिज़नेस में हर कोई सफल नहीं होता है, लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग लिया, तब जाकर यह समझ में आया कि जो व्यक्ति इस बिज़नेस में मेहनत करता है, वो सफल ज़रूर होता है, जो मेहनत नहीं करेगा, वो कैसे सफल होगा? आप दुनिया के किसी भी काम में देखिए, तो जो ज़्यादा मेहनत करता है, वही सफल होता है और यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलता है। इससे सफलता कई गुनी बढ़ जाती है। कुछ लोगों का सवाल होता है, प्रोडक्ट बहुत महँगा है। तो आप बोलिए, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता था, उसका प्रोडक्ट बहुत ही महँगा है। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग लिया, तब मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल के मुकाबले ट्रेडिशनल जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जहाँ से हम प्रोडक्ट लेते हैं ट्रेडिशनल, उसके मुकाबले इसका प्रोडक्ट सस्ता कैसे होता है। जब आप भी ट्रेनिंग लेंगे, तब आप भी इसको देखते ही समझ जाएँगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का सवाल है, तो सोच कर बताऊँगा। इसका मतलब आपका गेस्ट संतुष्ट नहीं है। आपके गेस्ट के मन में और भी डाउट है। आप उनसे पूछिए, आप किस बारे में सोचना चाहते हैं? प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में या इंसेंटिव के बारे में, इनकम के बारे में? आप बताइए, तो मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने में
कुछ मदद कर सकूं। उनसे आप तब तक सवाल पूछे जब तक कि वह असली सवाल ना पूछ ले, और फिर इसके बाद आप फील फेल्ड फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करके उसके सवालों का जवाब दीजिए। इसमें एक बात आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। डोंट्स यानी कि क्या नहीं करना है। पहला काम नहीं करना है, लोगों के सवालों का डायरेक्टली जवाब नहीं देना है। दूसरा काम करना है, बहस नहीं करना है, क्योंकि बहस करने से लोगों के दिल को ठेस पहुंचता है और वह ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। डज यानी कि क्या करना है। पहला काम करना है, आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है। दूसरा, उसके बातों को काटना नहीं है बल्कि एग्री करना है। तीसरा, फील फेल फाउंड का इस्तेमाल करके आप उनको अच्छे से जवाब दीजिए कि मुझे भी ऐसा ही लगता था और जब मैंने ट्रेनिंग लिया तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है। वह जो भी बोले, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, उसको एग्री कीजिए। इससे गेस्ट को लगता है कि आप उसको समझ रहे हैं, क्योंकि लोग गलत नहीं होते, हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन ही गलत होती है। यदि आप सभी को आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में अच्छे से समझ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।